नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बावनस क्लासेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं समास और समास का अंतिम भेद, पांचवा भेद, द्वंद्व समास। इससे पहले हमारे सभी समास हो चुके हैं, वो हमारी प्लेलिस्ट में आपको संस्कृत व्याकरण के नाम से मिल जाएंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और पूरे कंटेंट को समझने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। तो चलो शुरू करते हैं। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का सूत्र है चार थे द्वंद्व। चार थे द्वंद्व है, ये कहता है चे अर्थे द्वंद्व की। चे के अर्थ में द्वंद्व समास होता है और आपको पता है चे का अर्थ है और, तो पूरा द्वंद्व समास है ये इसी चे अक्षर में छिपा है। चे के अर्थ में इसी के इर्द गिर्द पूरा समास घूमता है। समास क्या है? जहां दो से अधिक, कारण ये कि अन्य समासों में दो ही पद होते हैं, लेकिन द्वंद्व समास ऐसा है इसमें दो से अधिक पद, तीन पद भी हो सकते हैं, चार पद भी हो सकते हैं। जैसे रामश्च, महेशश्च, सुरेशश्च, दिनेशश्च, जैसे लता, गीता, सीता। तो ऐसे द्वंद्व समास ऐसा है जिसमें दो से अधिक पद होंगे। दो से अधिक तो होंगे, कम नहीं होंगे। जहां दो से अधिक पदों का समास इस प्रकार हो कि उसमें चेघत और का अर्थ छिपा हो, द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास यह उभय पदार्थ प्रधान समास है जो 5वें नंबर पे आता है। जो आपको समास पढ़ाए तो उसमें हमको बताया कि समास कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। उनमें सबसे पहला कौन सा है? केवल समास। दूसरा अव्ययभाव समास। तीसरा तृतीय तत्पुरुष समास। चौथा बहुब्रीहि समास और 5वें नंबर पे आता है द्वंद्व समास। इसलिए ये पंचम समास। उभय पदार्थ प्रधान अर्थात इसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे हम किसी को उच्चारण करेंगे राम श्यामो, आना कि राम श्याम को लाओ। अब कौन आएगा? राम आएगा, श्याम आएगा, दोनों आएंगे। हम इसमें एक और जोड़ दे राम श्याम महेशा, तो कौन आएगा? तीनों आएंगे। तो इसमें जो पद है वो सभी प्रधान होते हैं, रामश्च श्यामश्च। इसलिए कि द्वंद्व समास में हम जब शब्द का उच्चारण करते हैं, जैसे हमने दो बच्चों का नाम लिया, दो बच्चियों का नाम लिया, सीता गीता खड़ी हो जाए, तो सीता खड़ी होगी, गीता खड़ी होगी, दोनों ही खड़ी होंगी। तो यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान है। सुरेश महेश इधर आओ, तो सुरेश आएगा, महेश आएगा, दोनों ही आएंगे। तो सुरेश महेश हो, तो यहाँ पर द्विवचन में द्वंद्व समास है और समासित पद होगा सुरेश महेशो। ऐसे राम श्यामो, रामश्च श्यामश्च। एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि च जो इस समास का मुख्य धुरी है, इसके कितने अर्थ होते हैं? इस समास के हिसाब से ध्यान रखना, च के 4 अर्थ होते हैं। याद भी आपको आसानी से हो जाएगा। च च च च के कितने अर्थ होते हैं? 4 अर्थ होते हैं। कौन सा? समुच्चय, समुच्चय अर्थात समाहार अर्थ, अनुवाच्य, इतरेतर और एक शेष। ध्यान रखना, च जो शब्द है इसके 4 अर्थ होते हैं, लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि द्वंद्व समास कितने प्रकार, कितने भेद होते हैं, तो यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला है इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा है समाहार द्वंद्व समास और तीसरा है एक शेष द्वंद्व समास। इनकी समझाने के लिए उदाहरण आपके सामने रखे हैं। सबसे ज्यादा काम में आता है इतरेतर, रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णौ, रामश्च श्यामश्च राम श्यामा, रामश्च सीता च लता च सीता लते। समाहार, समाहार जहां पर समूह हो, इकट्ठा हो। पाणी अर्थात हाथ, पाद मतलब पैर, पाणिश्च पादश्च पाणिपादम अर्थात हाथ पैर, अर्थात हाथ पैर का एक समूह। एक शेष में, जैसे नाम से कह रहा है एक शेष,
अर्थात यहाँ पे जो दो पद होंगे उनमें से एक पद शेष रह जाता है, दूसरा पद नहीं रहता। जैसे माता च पिता च, तो यहाँ पर समास रह गया पितरौ। इसके लिए यहाँ हम जब जितने भी शब्द रूप हम पढ़ते हैं उन शब्द रूपों में आप देखोगे द्विवचन होता है ना, उस द्विवचन में हमेशा दो होते हैं। जैसे रामौ, ये क्या है, राम शब्द प्रथम व्यक्ति द्विवचन है। अब रामौ में आप पता द्विवचन है, दो राम है, तो इसका विग्रह होगा राम च। ध्यान रखना विसर्ग की हम संधि भी करेंगे तो सचित्र संधि हो जाएगी, तो ये रामश्च रामश्च, ये दोनों ही सही है, इनमें से कोई सा भी गलत नहीं है। राम में विसर्ग आ जाए तो सही है और रामश्च लिखें तो भी सही है। यहाँ पर आपने क्या किया, सचित्र संधि कर दी विसर्ग की, तो विसर्ग का दंत सकार हुआ और दंत सकार के बाद में सचित्र संधि से तालव्य सकार हो जाता है। ऐसे राम जितने भी द्विवचन है उनमें दो पदों के स्थान पर एक पद शेष रह जाता है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास है। ऐसे बालकौ, तो बालकश्च बालकश्च। जैसे स्त्रीलिंग में लता शब्द है तो लता का द्विवचन होता है लता लते लता लते, तो लते का हम लते शब्द आ जाए आपके सामने लते। अब लते क्या है, लता शब्द का द्विवचन है, तो इसका हम समास विग्रह करेंगे तो लता च लता च, इस प्रकार से समास विग्रह होगा। ये कौन सा है, एक शेष, यहाँ दो लता है ठीक, एक शेष रह गई, यहाँ दो राम थे एक शेष रह गया। इस प्रकार से ये है द्वंद्व समास की मुख्य बातें। द्वंद्व समास करते समय कुछ विशेष नियम है, इसलिए निम्नलिखित नियमों पर ध्यान रखना आवश्यक है। उनमें पहला सूत्र है द्वंद्वे घी। ये सूत्र कहता है कि जो घीसंज्ञक वर्ण अर्थात जो लघु ईकारांत शब्द हैं, सखी शब्द को छोड़कर उनको पहले रखना चाहिए। जैसे हरिश्च हरश्च, हरिहरौ, इसमें दो शब्द है हरि और हर। अब यहाँ पर जो हरि शब्द है ये लघु इकारांत है, इसलिए इसको पहले रखा है और हर को बाद में रखा है। अगला सूत्र है अनेक प्राप्तावेकत्र नियमो अनियमशेष वार्तिक है। ये सूत्र कहता है यदि कई इकारांत शब्द हो तो एक को प्रथम रखना चाहिए और शेष जो शब्द हैं उनको हम अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। जैसे हरिश्च हरश्च गुरुश्च, यहाँ पर हरि शब्द ईकारांत है इसलिए इसको सबसे पहले रखा है और हर और गुरु शब्द को बाद में रख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। इसलिए एक शब्द है हरि हर गुरु, ये भी सही है। दूसरा है हरि गुरु हरा, तो ये भी सही है। अगला सूत्र है आजाद्यंतम। ये सूत्र कह रहा है कि स्वर से प्रारंभ होने वाले, पहले शर्त ये कि कोई भी शब्द हो जो स्वर से प्रारंभ होता हो एवं ऐसे अंत होने वाले और उसका अंत ऐसे हो रहा हो, तो ऐसे शब्दों को पहले रखना चाहिए जिसका प्रारंभ किसी स्वर से हो और अंत में ए हो। अब यहाँ उदाहरण में देखो इंद्रश्च अग्निश्च, दो शब्द है इंद्र और अग्नि। अब इंद्र शब्द शुरुआत भी, इंद्र और अग्नि दोनों की शुरुआत ही स्वर से हो रही है, इंद्र की ई से और अग्नि की ऐसे। लेकिन आप अंत देखोगे तो इंद्र का अंत ऐसे हो रहा है जबकि अग्नि का अंत ई से हो रहा है, इसलिए हमारे नियम के हिसाब से इंद्र शब्द सटीक बैठता है, इसलिए इंद्र को पहले रखा और अग्नि को बाद में। दूसरा है ईश्वरश्च प्रकृतिश्च। अब ईश्वर और प्रकृति दो शब्द हैं, इनमें ईश्वर का प्रारंभ स्वर से हो रहा है और अंत में उसका ऐसे हो रहा है, इसलिए ईश्वर को पहले रखा। और प्रकृति का तो प्रारंभ भी व्यंजन से हो रहा है, इसलिए इसको तो बाद में जानना था। अगला सूत्र है
वर्णानामानुपूर्वेण आतुर्जाय जसः, ये वार्तिक है। ये वार्तिक कहता है कि वर्णों के 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और भाइयों के नाम, जो भी भाई होते हैं सगे भाई, उनके नाम को ज्येष्ठ क्रमानुसार रखना चाहिए। अर्थात जो सबसे बड़ा है उसको पहले और उससे छोटा बाद में। वर्णों में भी सबसे बड़ा ब्राह्मण, उससे छोटा क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसी क्रम में रखना चाहिए। उदाहरण है ब्राह्मणश्च क्षत्रियश्च। अब यहाँ ब्राह्मण को पहले रखा और क्षत्रिय को बाद में रखा, क्योंकि क्षत्रिय बाद में। अगला है रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मणौ। अब यहाँ राम बड़ा भाई है और लक्ष्मण छोटा भाई है, इसलिए बड़े भाई को पहले और उससे छोटे भाई को बाद में रखा। इसी प्रकार युधिष्ठिर अर्जुनौ, युधिष्ठिर पहले रखा, अर्जुन बाद में रखा। तो ये सारी व्यवस्था इसी सूत्र के हिसाब से है कि वर्ण हो, ये भाइयों के नाम हो, जो सबसे बड़ा होगा उसका सबसे पहले आएगा। अगला सूत्र है अल्पाचतरम। इसमें 2 शब्द है, अल्प और अच। अच मतलब स्वर। तो ये सब सूत्र कहता है कि जिस शब्द में कम स्वर हो उन्हें पहले रखना चाहिए। कोई शब्द जिसमें स्वर कम हो उसको पहले, जिसमें स्वर ज़्यादा है उसे बाद में रखना चाहिए। जैसे शिवश्च केशवश्च। अब 2 शब्द हैं, शिव और केशव। अब आप यहाँ देखेंगे शिव में श में ई की मात्रा और व में ए की मात्रा, तो यहाँ पर 2 स्वर हैं। और केशव में के में ए की मात्रा, श में ए की मात्रा, व में ए की मात्रा, तो केशव में 3 स्वर है। इसलिए कम स्वर किस में है? शिव में है। इसलिए शिव को पहले रखा और केशव को बाद में रखा। ये सूत्र कहता है अल्पाचतरम। द्वंद्व समास का पहला वेद इतरेतर द्वंद्व समास हम पढ़ने जा रहे हैं। इतरेतर द्वंद्व समास के बारे में कि चय के अर्थ में, ये तो क्लियर है कि द्वंद्व समास चय के अर्थ में होगा। चय के अर्थ में जहां समास हो और वहां शब्दों की संख्या के अनुसार, शब्दों की संख्या 2 है तो द्विवचन, 3 है तो बहुवचन, और 2 से ज्यादा कितने ये सब बहुवचन में जाते हैं। शब्दों की संख्या के अनुसार अंत में वचन होता है, ये ध्यान रखना। इतरेतर द्वंद्व समास में शब्दों की संख्या के अनुसार अंत में वचन होता है। द्विवचन है, 2 पद है तो द्विवचन, 2 से ज्यादा है तो बहुवचन। जैसे 2 का द्विवचन और 2 प्लस 2 से ज्यादा जितने भी है सब बहुवचन में काम आएंगे। जैसे उमा शंकर, उमा च शंकर छ। अब यहाँ पर क्या है? 2 है तो द्विवचन में। अब पत्र पुष्प फलानी, अब पत्र पुष्प फल कितने पद हैं? 3 पद हैं। पत्र पुष्प फल, तो यहाँ पर क्या आ गया? फलानी, फलम फले फलानी बहुवचन है, तो यहाँ फलानी क्यों आया है? तो पद कितने? 3 है। पत्रम च पुष्पम च फलम च। होता पोता रौ, होता च पोता च। ये है आनंग ऋतो द्वंद्व सूत्र से जो अंतिम विकार है उसके पहले यहाँ आ जाता है, ता में आया है। फिर है मयूरी कुक्कुटौ। अब मयूरी चे कुक्कुट चे, ये एक सूत्र है। ध्यान से, परवलिंग द्वंद्व तत्पुरुष हो, द्वंद्व और तत्पुरुष 2 समासों की बात करता है। और ये कहता है परवलिंग, परवल मतलब बाद वाला, बाद वाला जो पद जिस लिंग का है वो समास उसी लिंग के हिसाब से काम में आएगा। जैसे मयूरी कुक्कुटौ, अब यहाँ पर जो द्विवचन आया है वो किसके हिसाब से आया? कुक्कुट के हिसाब से आया। ऐसे ही उमा शंकरौ, तो उमा क्या है? स्त्रीलिंग है, शंकर क्या है? पुल्लिंग है। तो यहाँ पर जो द्विवचन शंकरौ आया है किसके हिसाब से आया? शंकर के हिसाब से। तो बाद वाला शब्द जिस लिंग का है उसी के हिसाब से वह समस्त पद निर्मित होता है। और भी काफी उदाहरण इस्तेमाल लेंगे हम 2 से ज्यादा, जैसे सीता गीते, ये द्विवचन है क्योंकि सीता गीता कितनी है? 2 है। और सीता गीता
लता। अब यहाँ पर आप देखें सीता गीता क्या है, दो है, तो इनके रूप कैसे चले, द्विवचन में। तो सीता लता किसे करते हैं, लता लते लता। द्विवचन में लते तो गीते। अब सीता गीता लता, तो ये कितनी हो गई, सीता गीता लता कितनी है, तीन है। तीन है तो क्या हो गया, बहुवचन। इसलिए कहा है कि अंतिम जो जितने पद हैं उसी हिसाब से वह समास होगा। अब इसका विग्रह करेंगे हम, सीता च गीता च। इसका सीता च गीता च लता च। और भी साथ इसके साथ कोई आ जाए वो चौथा शब्द भी काम में आ सकता है, ऐसा नहीं कि चौथा शब्द काम में नहीं आएगा। तो ये है इतरेतर द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का दूसरा भेद समाहार द्वंद्व समास। समाहार जैसे नाम से प्रसिद्ध है कि यहाँ पर समूह की बात की जाती है, समष्टि की बात की जाती है। जिस समास में दो या दो से अधिक या बहुत पदों का समाहार का बोध हो, या समष्टि, समष्टि मतलब वही क्या नाम है, समूह इकट्ठा, अर्थ प्रकाशित हो, वहां समाहार द्वंद्व समास होता है। जैसे, और दूसरी बात ये ध्यान रखना, समाहार द्वंद्व समास में जो समस्त पद है वह नपुंसकलिंग एक वचन में ही होते हैं। दोबारा रिपीट कर दूं, समाहार द्वंद्व समास में समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन में ही होते हैं। जैसे आप देख लो, अस्थिपादम फलम की तरह है, हस्तौ च पादौ च हस्तपादम, आहारश्च निद्राश्च भयश्च आहार निद्रा भयम। वैसे भय शब्द क्या है, पुल्लिंग का है, लेकिन समस्त पद किसमें आएगा, नपुंसकलिंग में आएगा। भेरी च पटहश्च अनयो समाहारे भेरी पटहम, हस्तिनश्च अश्वश्च एतेषां समाहारे हस्त्यश्वम, अहिश्च नकुलश्च अहि नकुलम, गोधूमश्च चणकश्च गोधूम चणकम। ये सभी जो पद हैं आप देखेंगे सभी के अंत में मैं आया है, और मैं किस में आता है, नपुंसकलिंग में। नपुंसकलिंग एक वचन में, जैसे फलम पुस्तकम। तो समाहार द्वंद्व समास के सभी समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन में ही होते हैं। आपको यदि हमारी क्लास पसंद आई है, धन्यवाद आपको इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। द्वंद्व समास का तीसरा भेद एक शेष द्वंद्व समास। जैसा कि नाम से पहचान आ रहा है, एक शेष, जिसमें एक शेष रहे। और समास में दो या दो से अधिक पद होते हैं, लेकिन वहां पर एक ही शेष रहता है, वह द्वंद्व समास, एक शेष द्वंद्व समास कहलाता है। दो या अधिक पदों में से केवल एक पद शेष रहता है, वह एक शेष द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे माता च पिता च, तो क्या रह गया, पितरो। अजश्च अजाश्च अजो, अज मतलब बकरा, अजा मतलब बकरी, अजश्च अजाश्च अजो। चटका चटका चटकौ। घटश्च कलशश्च, ध्यान रखना, घटश्च कलशश्च, घटौ भी सही है, कलशौ भी सही है। यदि वहां पर घटश्च कलशश्च आ जाए और वहां पूछ लिया जाए घटौ और कलशौ और उपयुक्त दोनों, तो दोनों ही सही होंगे, घटश्च और कलशश्च। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा द्वंद्व समास पूर्ण होता है। आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी, और आगे भी हमारे वीडियो इस प्रकार से प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन में पहुंच जाए। धन्यवाद।